गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने कल एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में देखा। एडजेक्टिव कितने प्रकार की होती हैं, किस किस टाइप के एडजेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये एडजेक्टिव हमारी किस प्रकार की है। तो उसी की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम सीख रहे हैं कि एडजेक्टिव कि ग्रामेटिकल रूल्स की अगर बात करें कि कितने प्रकार के इसके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, कैसे कैसे वेरियस एग्जाम में एडजेक्टिव को लेकर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के श्रृंखला में आज हम अपना रूल नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स लर्न, बने रहिएगा एडजेक्टिव के साथ। रूल नंबर फर्स्ट है देखिएगा, एडजेक्टिव में सबसे पहले अगर बात की जाती है तो एडजेक्टिव में अगर बात की जाती है तो एडजेक्टिव में डिग्री को लेकर बात होती है फ्रेंड्स। सपोज करो कोई सा भी अगर सेंटेंस है तो वो बिना सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर कोई अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लेकिन सेंटेंस के अंत में फ्रेंड्स अगर ऑफ द टू शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया? ऑफ द टू। ऑफ द टू शब्द आ जाता है सेंटेंस के। ऑफ द टू सेंटेंस के अंत में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है। क्या? ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू आता है तो इस केस में ऐसे सेंटेंस में कुछ ना कुछ हमें एडजेक्टिव देखने को मिलती है और एडजेक्टिव जो मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव। क्या मिलेगी? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और उस कंपेयर एडजेक्टिव से ठीक पहले दैट द आना भी अति आवश्यक हो। और फ्रेंड्स ये ऑफ द टू जो है ये सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। बट जो एडजेक्टिव आएगी वो कंपैरेटिव आएगी। अब बात आती है किसी बच्चे के, स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए किसी भी व्यक्ति की अगर डिग्री की भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है। डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली आ जाती है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव, तीन प्रकार की एडजेक्टिव होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। कौन सी आती है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिएगा पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी डिग्री है। देखो पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले किसी व्यक्ति की अगर कोई विशेषता होती है, ये एडजेक्टिव और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसी के प्रकार को होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वही कंपैरेटिव बन जाएगी इसकी बेटर, और सुपरलेटिव बन जाती है बेस्ट। जैसे ग्रेट ले लेते हैं, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, टॉल टॉलर, टॉलेस्ट, वाइस वाइजर, वाइजेस्ट। तो फ्रेंड्स हम यहां पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेसिकली अपने एडजेक्टिव के अंत में ईआर लगाने पर बन रही है, और सुपरलेटिव ईएसटी लगाने से बन रही है। देखिएगा ईएसटी, ईएसटी, ईएसटी और ईएसटी। और पॉजिटिव डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिग्रियां होती हैं जो अपने आप में डिफरेंट वर्ड चेंज हो जाता है जिनका, जैसे गुड का यहाँ पर क्या हो गया? बेटर, यहाँ क्या हो गया? बेस्ट।
लेकिन अधिकांश ऐसी होती है जिसमें कंपैरेटिव में ईआर लगाने पर उसका कंपैरेटिव बनाया जाता है। कुछ अलग भी होती है, जैसे कि अगर बात की जाए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का इतनी बड़ी एडजेक्टिव में आप ब्यूटीफुल में अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको मोर ब्यूटीफुल कहना होगा। कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसी बात करते हैं हैंडसम, कंपैरेटिव हो जाएगी मोर हैंडसम, सुपरलेटिव हो जाती है मोस्ट हैंडसम। देखिएगा ज्यादातर जो मेरा अपना मानना है कि अगर कोई एडजेक्टिव 7 या 8 लेटर से अधिक हुई है तो अगर उसको कंपैरेटिव बनाना है तो उससे पहले मोर लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लगा देंगे। जैसे और ले लेते हैं आपका इंटेलिजेंट, तो कंपैरेटिव बनेगा मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे आपका इंडस्ट्रियस हो जाता है मेहनती, तो मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि यहाँ पर हमारे लेटर 1 2 3 4 5 6 7 से अधिक हो रहा है तो हमने कंपैरेटिव बना दिया, उससे पहले मोर लगा दिया। सुपरलेटिव की बात की जाती है तो सुपरलेटिव में हमने मोस्ट लगा देते हैं। ये भी देखो 7 लेटर से अधिक है तो आपका मोर हैंडसम हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। सब फ्रेंड्स हम बात करते थे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे अगर आपसे बैड की पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि बैड की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, रोज और रोस्ट। देखिएगा ज्यादा बड़ा इशू नहीं है डिग्री का। डिग्री में आप कोई सी भी अपना 8th 9th स्टैंडर्ड की कोई सी ग्रामेटिकल बुक में आप डिग्री के बारे में देख सकते हैं कि कैसे डिग्री का रूपांतरण कैसे हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम सेंटेंस को लेके। अगर किसी सेंटेंस के अंत में या शुरू में, सेंटेंस के अंत में या शुरू में ऑफ द टू शब्द आ रहा है तो उस सेंटेंस की जो डिग्री आएगी वो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है फ्रेंड्स कि इनमें से ही ऐसा कुछ आने वाला है, ये नहीं कंपैरेटिव। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द टू, ऑफ द टू। ये फुल स्टॉप हो गया। देखिए हमने क्या देखा? हमने देखा सेंटेंस के अंत में हमें क्या मिला? ऑफ द टू। देखिए एसएससी ने कई बार अपने एग्जाम में पूछा गया है, ऑफ द टू को घुमा फिर आकर दिया है, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द टू, अगर इसको ऐसे पूछ लिया गया तब फ्रेंड्स हमारी जो मिस्टेक होने वाली है वो मिस्टेक हो जाएगी हमारे सेकंड पार्ट में, और सेकंड वाले पार्ट में भी ये वाला है। इसके स्थान पर क्या कौन सी डिग्री आ जाएगी? बेस्ट की अगर बात की जाए तो बेस्ट की कंपैरेटिव क्या हो जाती है? बेटर, यानी हमें कहना पड़ेगा राम इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ द टू। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। चलिएगा एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ऑफ द टू मुकेश इज वाइज स्टूडेंट ऑफ द क्लास देखिएगा यहां पर ऑफ द टू की अगर बात की जाती है, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा हो जाएगा आपका नो एवर। बात करते हैं ऑफ द टू सेंटेंस के। जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी होता है, बस सेंटेंस के बीच में कभी नहीं आता है। तो हमें बस फ्रेंड्स इतनी बात ध्यान रखनी है कि ऑफ द टू जैसे केसेस में एग्जाम में जो गलती दे सकता है वो आपके सेकंड वाले पार्ट में दे सकता है। अब ऐसे केस में यहां पर मिस्टेक इसमें है, यहां पर हमने कहना पड़ेगा तो वाइजर। फ्रेंड्स यहां पर ऐसे केस में ध्यान रखेंगे केवल वाइजर से काम नहीं चलेगा, दा भी लगाना पड़ता है। क्योंकि अब बात आती है कि आपने दा की कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो सर दा कभी नहीं लगता, दैन लगता है। लेकिन जब दो में से किसी एक को पॉपुलर करना होता है या सिलेक्शन की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा लगा दिया जाता है। आर्टिकल दा का मतलब है किसी को पॉपुलर करने के लिए, किसी को स्पेशल बनाने के लिए या किसी को खास बनाने के लिए आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर उसकी एडजेक्टिव एक अलग पहचान बताई जा रही है उसकी एडजेक्टिव को लेकर, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर दा लगाया गया है। हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से एडजेक्टिव दे दी है और देन आ गया तो ऐसी कंडीशन में एडजेक्टिव ने देन आ गया तो ऐसी कंपैरेटिव डिग्री में फिर दा नहीं लगाया जाता है। चलेगा, ठीक है। और कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कालिदास इज बेटर, कालिदास इज द better than of the two। देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कालिदास तो 3 और यहां पर नो एरर। देखिएगा अगर कोई राइटर है, कोई ऑथर है, कोई पोइट है, चाहे वो कितना ही पुराना हो, वो अपनी कविताओं के जरिए, अपने वर्क्स के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए हमेशा प्रेजेंट में रहता है, इसलिए वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। आप सोचेंगे कालिदास तो मर गया है, लेकिन यहाँ कालिदास की बात कर रहे हैं, तुलसीदास सूरदास जो है अपनी रचनाओं के जरिए किताबों में जीवित रहते हैं। तो कालिदास इज बेटर देन ऑफ द टू आ रहा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आएगी कि बेटर के साथ में तो देन का यूज होता है, लेकिन वहीं आप यहाँ देखेंगे फिर सोचेंगे कि ऑफ गलत आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफ यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऑफ टू आ जाएगा, ऑफ द टू आ जाता है, सॉरी ऑफ द टू होगा, ऑफ द टू। तो ऐसी कंडीशन में आप किसको मिस्टेक करेंगे? आप सोचेंगे कि ऑफ यहाँ पर गलत है क्योंकि कंपैरेटिव के साथ में देन का प्रयोग होता है। लेकिन जो है सेंटेंस में अगर यहाँ देखेंगे कि द बेटर आ रहा है और केवल दो में से एक की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देन का यूज बिल्कुल क्या है, गलत है, देन नहीं आएगा। आपको कहना पड़ेगा कालिदास इज द बेटर ऑफ द टू, ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर ये सीखा
कि अगर ऑफ द टू आता है तो देन कभी नहीं आएगा। और दूसरा स्टेप क्या सीखा है, अगर ऑफ द टू आता है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर आएगा। दूसरा, और ये दूसरी बात ये थी कि ऑफ द टू सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। आई होप ये पॉइंट नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अपने रूल्स नंबर 2 की तरफ। देखिएगा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है सेम ऐसे है, बस उसमें डिफरेंट क्या है, यहां पर जो डिग्री आने वाली है वो सुपरलेटिव आएगी, जबकि उस केस में बढ़ते अपने रूल नंबर 2 की तरफ। देखिएगा बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो देखो सेम ही होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। सेंटेंस के लास्ट में यहां पर क्या आएगा हमें देखने को, ऑफ द THREE डैश 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 करके कुछ भी आ सकता है, ऑफ द 3, ऑफ द 4, ऑफ द 5, या फिर सेंटेंस में ऑफ ऑल भी आ सकता है। अब बात आती है ऑफ द 3 आ जाए या ऑफ ऑल आ जाए, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे केस में अगर कोई एडजेक्टिव आती है तो वो एडजेक्टिव आएगी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको अच्छे से पता है कि हर केस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, केवल पजेसिव एडजेक्टिव को छोड़कर। केवल पजेसिव एडजेक्टिव को छोड़कर आप सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आइएगा देखते हैं। कोहली is the better of the 5, ऑफ द 5 आ गया, ऑफ द 5 प्लेयर भी कर सकता है, कोहली इज द बेटर प्लेयर ऑफ द 5 ऐसे भी हो सकता है। यहां प्लेयर लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा, प्लेयर ऑफ द 5, ऑफ द 5। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको पढ़ने में क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा कि ऑफ द 5 की बात चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए ग्रामेटिकल के हिसाब से, ग्रामेटिकल अगर एरर देखी जाएगी तो ऑफ द 3 ऑफ ऑल आने पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कभी नहीं करते, तो हम प्रयोग करते हैं केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हेंस फ्रेंड्स हमारा जो है, जो एरर होने वाली है वो हमारे सेकंड वाले पार्ट में होगी। एरर यानी द बेटर के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, द बेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ऑफ ऑल I am the wiser, I am wiser। फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा इसमें एरर कौन से पार्ट में है, चलेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से पार्ट में इसमें एरर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अपने रूल नंबर 3 की तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस के बीच में कह सकते हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द आते हैं, जैसे कि वेरी फ्यू आ गया या नो अदर आ जाता है, या केवल
मैनी अदर से भी स्टार्ट हो सकते हैं सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अगर सेंटेंस की शुरुआत में वेरी फ्यू या नो अदर जैसे सेंटेंस आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंस की जो एडजेक्टिव होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। यानी अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से स्टार्ट हुआ, नो अदर, नो अदर, अगर कोई सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है तो नो अदर से अगर सेंटेंस की स्टार्ट होता है तो सेंटेंस जो रखा जाता है वो एज या सो के बीच में आता है और इस सेंटेंस के बीच में आ जाती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आ जाती है? सेंटेंस पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री। और फिर यहां पर एज लगा के सेंटेंस हमारा दोबारा रिन्यू कर दिया जाता है। आगे शेष आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नो अदर किंग ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट, सो के स्थान पर फ्रेंड्स एज भी आ सकता है, वैसे एज ज्यादा अच्छा है। एज ग्रेट एज अशोक, अकबर। भारत का कोई सा भी राजा इतना महान नहीं था जितना कि अकबर। तो देखिएगा फ्रेंड्स सेंटेंस की शुरुआत हमारी हुई नो अदर से। यहां पर बचा कुचा शब्द आ गया है किंग्स ऑफ इंडिया हेल्प हुआ। हाँ फ्रेंड्स एक चीज और है, अगर सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होती है तो एज और सो से ठीक पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर रहेगी। जैसे कि एज और सो से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर आई है। तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया इज एज गुड एज अकबर। देखिएगा यहां पर मैं बताने जा रहा था जो डिग्री आती है वो कौन सी आती है? एज और सो के बेस में जो डिग्री आ रही है ये डिग्री आ रही है हमारी पॉजिटिव डिग्री। कैसी आ रही है? पॉजिटिव डिग्री। और लास्ट में कुछ भी आ सकता है। देखिएगा एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, जैसे नो अदर स्टूडेंट in my class is wiser than Alok। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास, एक तो एरर यहाँ पे पूछ सकता है वो, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर नो एरर। फ्रेंड जैसे कि हमने पहले बता दिया है कि नो अदर के साथ अगर कोई डिग्री आती है तो वो पॉजिटिव आएगी। कौन सी आएगी? पॉजिटिव। और जबकि यहाँ पर जो डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। यानी मिस्टेक नंबर 3rd पार्ट में होगी। आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा एज वाइज एज आलोक। फ्रेंड्स पहली मिस्टेक यहां देगा जो मेजर मिस्टेक है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में 2 मिस्टेक दे दी होती है और 2 मिस्टेक में हमें यह तय करना होता है कि मेजर मिस्टेक कौन सी होती है। तो मेजर मिस्टेक हमारी यहां पर वाइजर देन हुई। अगर मैं यहां पर सो वाइज एज कर देता तो भी एक बार को ठीक होता तो कहीं और मिस्टेक देखनी पड़ती। अब फ्रेंड्स दूसरी अभी जैसे सो वाइज एज करना तो मिस्टेक यहां दे देता हूं, यहां दे देता।
अब हमने यहाँ पर दो बात सीखी है कि भाई डिग्री जो आती है वो एज और सो के बीच में पॉजिटिव आती है। दूसरी बात हमने सीखी है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है फ्रेंड्स। और तीसरी बात, मैंने अभी आपको नाउन चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि नाउन जो आती है, नो अदर के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो नाउन भी कैसी होती है, सिंगुलर ही नाउन होती है। कैसी आती है, सिंगुलर। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, देखिएगा। नो अदर प्लेयर्स इन इंडियन टीम is as wise as Rohit. No other players, Indian team as wise as Rohit team, और इसके बाद तो फ्रेंड्स सबसे पहले नो अदर प्लेयर्स इन इंडियन टीम इज एज वाइज एज रोहित। तो देखिए फ्रेंड्स, नो अदर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहले चेक करेंगे हम नाउन को। नाउन हमारी नो अदर के बाद सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन नो अदर के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेयर्स आ रहा था। क्या आ रहा था, प्लेयर्स। तो मिस्टेक हमारी यहीं पर है। देखिए थोड़ा और देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर पॉजिटिव डिग्री, एज और सो के बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर राइट है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारी जो मिस्टेक नंबर किसमें हो जाएगी, फर्स्ट में हो जाएगी। हमें प्लेयर्स कहना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ, सॉरी वी हैव टू से हियर प्लेयर इन प्लेस ऑफ प्लेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 है या पॉइंट नंबर 4 कह सकते हैं आप इसको। और ये भी ठीक ऐसी है जैसे आपको नो अदर वाला बताया था, बस इवन इसमें डिफरेंट थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा वर्ब को लेकर और नाउन को लेकर। हाँ, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है इसमें। देखिएगा, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत फ्यू, वेरी फ्यू से है या केवल फ्यू से भी स्टार्ट हो सकती है, तब ऐसे केस में हमारी जो नाउन होती है वो नाउन प्लूरल आएगी फ्रेंड्स। नाउन प्लूरल आएगी और यहाँ पर जो कुछ भी आना है आ जाएगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, सहायक क्रिया भी प्लूरल हो जाएगी। और डिग्री जो हमारी एज के और सो के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। डिग्री ऐसे केस में भी पॉजिटिव डिग्री आ सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तब डिग्री दोनों कंडीशन में, चाहे वो नो अदर से स्टार्ट हो या वेरी फ्यू से स्टार्ट हो, तो डिग्री बोथ ऑफ द कंडीशन वी हैव टू टेक पॉजिटिव डिग्री। बट द डिफरेंस इज दैट द नाउन विल बी मेक, in this case very few and few, the noun will be come plural sense and helping verb also come। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर वेरी फ्यू या फ्यू से स्टार्ट है तो नाउन प्लूरल आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी और पॉजिटिव डिग्री आपकी सेंटेंस में आने वाली है। देखिएगा सेंटेंस, नो अदर book, no other book are so popular as रामायण। देखिए यहां पर 1 2
3, इसके बाद नो अदर। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स हियर द नाउन विल बी मेक हियर नो अदर। पहले फ्रेंड्स अगर इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस हमारा बन रहा है तो सॉरी नो अदर वाला तो आपको बता दिया था, नो अदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। अगर मान के चलो हमारा सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो गया तो आपको पता है कि भैया नो अदर के बाद जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। लेकिन अगर यहाँ सेंटेंस में हमारा वेरी फ्यू आ गया, वेरी फ्यू आ गया, अब वेरी फ्यू के अकॉर्डिंग हमने चेक किया हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, डिग्री कैसी आ गई, सो और एज में आ गई, ठीक है। रामायण, चलो ठीक है, आप सोचोगे रामायण से पहले दा आ जाता है, आप ये भी सोचोगे कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हमें मेजर मिस्टेक देखनी होती है। देखिएगा इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है भाषा सेंस से चलती है। अगर ग्रामेटिकल रूल्स में अगर ग्रामेटिकल की अगर बात की जाए, आप नियम से ज्यादा अगर सेंस समझ के करोगे तो काफी हद तक स्टूडेंट्स सही कर पाते हैं। तो भाषा सेंस से चलती है, तो इसलिए फ्रेंड्स हमें ऐसे सेंटेंसों में देखना होता है कि बड़ी मिस्टेक कौन सी है, मेजर मिस्टेक में एसएससी किसको रॉन्ग कर सकता है। देखिएगा यहाँ पर वेरी फ्यू के बाद अगर देखा जाए तो वेरी फ्यू के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल आएगी, बट यहाँ पर कैसी दी हुई है, यहाँ पर सिंगुलर दी हुई है। यहाँ पर हमारा सेंस होगा वेरी फ्यू बुक्स, बहुत कम किताबों, बहुत कम किताबें इतने प्रसिद्ध है जितने की रामायण। हाँ फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता वेरी फ्यू बुक्स आर सो पॉपुलर एज रामायण, तो आपको द रामायण करना होता। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हमें फिर से वही बड़ी मिस्टेक देखनी होती है, तो बड़ी मिस्टेक हमारी यहाँ होने जा रही थी। आई होप कि सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलेगा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Few students a few students are is so wise as Anil. अब फ्रेंड्स आप सोचोगे अब फ्यू के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर यार ये सही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अ फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब हो गया विद्यार्थियों की एक संख्या, लेकिन विद्यार्थियों की बात चल रही है तो मिस्टेक यहाँ पर भी हमारे केस में होने वाली है, इसमें होने वाली है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारी नेक्स्ट क्लास में हम रोल नंबर 5 के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विदा दी, ठीक है, थैंक यू सर।